Welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic group guidance. ग्रुप गाइडेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम समझेंगे. ग्रुप गाइडेंस इज अ प्रोसेस वेयर अ काउंसलर और फैसिलिटेटर वर्क विद अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प देम एड्रेस कॉमन इश्यूज, डेवलप स्किल्स और अचीव स्पेसिफिक गोल्स. ग्रुप गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो काउंसलर या फिर कोई जो फैसिलिटेटर होता है वो एक इंडिविजुअल के ग्रुप को हेल्प करता है, उनको एड्रेस करता है किसी भी एक कॉमन इश्यूज़ के ऊपर, या फिर उनकी जो स्किल्स है उनको डेवलप करने के लिए, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक गोल है उसको सेट करने के लिए या फिर उसको अचीव करने के लिए. अब बात करते हैं ग्रुप गाइडेंस के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के. फर्स्ट पॉइंट इज ग्रुप गाइडेंस इज अ ग्रुप एक्टिविटी प्रोसेस. जो ग्रुप गाइडेंस है वो एक ग्रुप एक्टिविटी की प्रोसेस है. Second is group guidance is a relationship in which the guidance personnel attempt to help a number of students to overcome their personal problems and difficulty. Group guidance जो है एक ऐसा relationship है guidance personnel का और बहुत सारे बच्चों का, जो कि उनकी हेल्प करता है बच्चों की, ताकि उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है या फिर उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे वो उनको ओवरकम कराए गाइडेंस के थ्रू. Third point is the students gain a lot of experiences related to the problem of life in a group situation. ग्रुप गाइडेंस से क्या होता है, बच्चे जो हैं वो बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करते हैं. जब ग्रुप गाइडेंस में कोई एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है और टीचर उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है, तो इससे बाकी सारे बच्चे जो हैं उनको भी एक्सपीरियंस मिलता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको उससे कैसे डिफ़िकल्टी से ओवरकम करना है. तो ग्रुप सिचुएशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है उससे बच्चों को काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन होता है. फोर्थ पॉइंट इज़ इट प्रोवाइड चांस टू एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम. और ये ग्रुप गाइडेंस जो है वो हमें एक चांस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर कर सकें, उसके जो भी कॉजेज़ हैं उसको एक्सप्लोर कर सकें और जो उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा वो भी हम जान पाएंगे. टू इट एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इससे क्या होता है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि द इंडिविजुअल स्टूडेंट गेन द वे एंड नॉलेज टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी. इससे जो बच्चे हैं मतलब हर एक बच्चा जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है उसको अलग अलग तरीके पता चलेंगे कि कोई भी डिफ़िकल्टी सिचुएशन आ गई या प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से कैसे निकल पाएँ और उससे उसको नॉलेज हो जाएगी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से डील करना है हमें. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ग्रुप गाइडेंस की जो नीड है वो हमें क्यों होती है. उसका फर्स्ट पॉइंट है इट इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड गाइडेंस वर्कर विच क्रिएट एवेन्यूज़ फॉर अदर गाइडेंस सर्विसेज. ये जो ग्रुप गाइडेंस है वो एक रिलेशनशिप बनाता है जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है हमें और जो बच्चे जो गाइडेंस ले रहे हैं उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है जिसकी वजह से अलग अलग गाइडेंस सर्विसेज जो है वो अलग से क्रिएट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 11th क्लास में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसे हेल्प चाहिए होती है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करे, तो उसके लिए अगर स्कूल या गाइडेंस काउंसलर जो है वो बाद में उसकी प्रॉब्लम को सुन के उसके लिए एक सेशन रखवाएगा जिसमें कि वो बताएगा कि हाउ टू प्लान योर करियर इफेक्टिवली, जिसकी वजह से उसको ये चूज़ करने में हेल्प मिलेगी कि उसे अपना करियर जो है वो कौन से सब्जेक्ट से बनाना चाहिए और वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है जिसके लिए कौन सा सब्जेक्ट ठीक रहेगा, तो उससे हेल्प मिलेगी. सेकंड पॉइंट इज ग्रुप गाइडेंस सेव टाइम्स एंड एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ काउंसलर एज वेल एज स्टूडेंट. कि ग्रुप गाइडेंस देने से बच्चों का भी टाइम सेव होता है और साथ ही साथ जो ग्रुप काउंसलर जो मतलब गाइडेंस दे रहा है उसका भी टाइम सेव होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो अगर सबको एक एक करके सेम टॉपिक पे उसको काउंसलिंग दी जा रही है तो उससे जो बच्चे हैं वो भी बोर हो जाएंगे, जो काउंसलर उन्हें दे रहा है वो भी बोर हो जाएगा और जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा. इसलिए ग्रुप गाइडेंस दी जाती है ताकि एक ही समय पे 40 बच्चों को सेम चीज़ एक साथ बता दी जाए, जिससे कि ना स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है और ना ही जो मतलब गाइडेंस दे रहा है उसको बोरिंग फील होता है. थर्ड पॉइंट इज ग्रुप गाइडेंस प्रोवाइड ओरिएंटेशन टू अनफेमिलियर सिचुएशन ऑन न्यू एक्सपीरियंस. इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि 11th क्लास में जब बच्चे किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उस माहौल में ढलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए स्कूल्स जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखती है जिसमें ये बताया जाता है कि जो स्कूल है उसके क्या रूल रेगुलेशन है, उस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जिससे बच्चों को भी हेल्प मिलती है नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में और उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ती अनफेमिलियर सिचुएशंस का, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्कूल में ये चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है.